वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज पार्ट 17 है। हालांकि नंबर सिस्टम मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक बनते हैं, इसलिए नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट बढ़ते जाते हैं, इसलिए इसके पार्ट भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, बेसिक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखा था। उसी रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिविजिबिलिटी क्वेश्चन। अब देखो क्या फॉर्मेट लिखा है, ए पावर एन बी पावर एन डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए पावर एन माइनस बी पावर एन डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए पावर एन में बी, बी पावर एन ए माइनस बी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्या है क्या नहीं है मैं सब आपको समझाऊंगा। पहले अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसी कॉन्सेप्ट में एक डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी रिमाइंडर के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जब मैं रिमाइंडर पढ़ा रहा था, रिमाइंडर थ्योरम आया, विल्सन आया, फॉर्मेट्स आया, साइक्लिस्टिक पैटर्न आया, तो उसमें जब मैं पढ़ा रहा था तो ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको आना चाहिए। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसको आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, नहीं छोड़ देंगे। छोड़ने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। आप छोड़ोगे कोई और पड़ जाएगा। मैं शुरू से एक ही बात कहते आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है आइए हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझो। जैसे देखो कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ठीक है, ए पावर एन बी पावर एन के टर्म में कोई इस फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा हो। n जो है नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। ठीक है, निगेटिव में नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ऐसे बोल सकते हो आप। और a और b कोई भी नंबर हो। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर है और जो n है, n की जो पावर है, n जो है वो क्या है? ऑड है। ऑड है। ऑड का मतलब विषम है। विषम, ठीक है, विषम है। ऑड है मतलब 1 3 5 7 ऐसे है। ऑड नंबर हो जो 2 से न कटते हो। ठीक है, चलो इसमें बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। तो अगर इस फॉर्मेट में नंबर है तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने फिर से समझा दे रहा हूँ। इस टाइप का कोई नंबर हो, a पावर n प्लस बी पावर n, इस टाइप का कोई नंबर हो, वो नंबर a प्लस बी से डिवाइड होगा। मतलब इसका जो बेस है, इसका बेस है, इसके योगफल से डिवाइड हो जाएगा अगर इस टाइप का नंबर दिया। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि n जो ऑड होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसी में और भी आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, अगर ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, जाहिर सी बात है इस नंबर का फैक्टर जो होगा, गुणनखंड होगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं समझ में पहले इतना समझो, फिर 1 बाई 1 कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाएंगे। ठीक है, एक अचानक अगर नहीं समझ में आता तो 1 बाई 1 आपको मैं समझा रहा हूं। इस टाइप का अगर नंबर दिया है, a पावर n प्लस b पावर n नंबर दिया है, और n अगर ऑड है तो a प्लस b से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। देखो आपको दिख रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा। एक मिनट। हाँ, देखो क्या लिखा है, 15 पावर 23 प्लस 23 पावर 23, व्हाट इज द रिमाइंडर। देखो मैंने क्या बताया अभी, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन में रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाता है, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में डिविजिबिलिटी को मिक्स किया जाता है, शेषफल प्रमेय में भाजकता का नियम मिक्स करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा है, ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा जब 38 से या 38 और 19 से डिवाइड किया। जब 38 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 19 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर। अरे भैया, डिविजिबिलिटी का मतलब अगर डिवाइड हो गया तो बात खत्म, नहीं डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर बचेगा। यही दो चीज होता है, किसी संख्या में तो कंप्लीट भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा, यही होता है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया a पावर n प्लस b पावर n के फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हो तो ये नंबर डेफिनेटली a प्लस बी से डिवाइड होगा। कब?
जब व्हेन n जो है क्या है, ऑड है, विषम संख्या है। ठीक है, तो देखो ये विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। अब पावर भी देखो बराबर है, n है, n मतलब नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है, यही तो होगा। और क्या हो सकता है, प्राइम होगा, को प्राइम होगा, अलग बात है, होगा तो ऑड और इवन ही होगा। तो देखो सेम नंबर है, अब क्या होगा कि डिवाइड किससे होगा, इन दोनों, इसके बेस, ये जो दोनों नंबर का बेस है इससे डिवाइड होगा। बेस का ए और बी है, इसके एडिशन से। ठीक है, तो देखो अब मैं बार बार एक बात नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको मैं बता दिया। नहीं समझ में वीडियो को एक बार पीछे करके देखना मैं क्या बोला था। तो क्या करना, इसका आप क्या करोगे, एडिशन। 15 + 23 कितना आया, 5 3 8 2 1 3 38। मतलब ये नंबर कंप्लीटली 38 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर कंप्लीट 38 से डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है 38 से डिवाइड होगा, हो रहा है कंप्लीट, क्योंकि उस रूल से आ गया कि तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर 38 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 38 का मल्टीपल हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही। अगर ये सब चीजें आनी चाहिए आपको, मैं छोटी छोटी चीज बताता हूँ, ये सब चीजें ध्यान से सुना करो, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मल्टीपल होगा, इसका गुणांक होगा। क्यों होगा, ये देखो ये बात, 38 से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब कि ये नंबर जो है 38 का मल्टीपल है। तो 38 का अगर मल्टीपल है तो इस 38 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि 38 इसमें शामिल है, 38 इसमें शामिल है। तो 38 का फैक्टर क्या होगा, 19 एंड 2, मतलब 2 से भी ये नंबर डिवाइड होगा और 19 से भी नंबर डिवाइड होगा। इतना बात समझ में आ गया। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, आपने जोड़ के देखा उस फॉर्मेट से, 38 से डिवाइड होगा। ठीक है, 38 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब इस नंबर, ये नंबर है, इसका मल्टीपल है। ये नंबर अगर मल्टीपल है तो ये इसके फैक्ट, इस 38 का फैक्टर क्या होगा, 19 × 2, मतलब 19 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। मैं यही कॉन्सेप्ट बता रहा था, देख लो आप। ठीक है, समझ गए होगे आप, आई होप समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट, मतलब 38 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 19 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 19 रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा कि 38 का फैक्टर किया 19 × 2, तो 19 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, जितने इसके फैक्टर होगा उससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, और ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 38 से डिवाइड। क्यों होगा, क्योंकि a पावर n + b पावर n का कॉन्सेप्ट यूज किया गया और n ऑड है इसलिए डिवाइड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, 17 पावर 21, 19 पावर 21 इज नॉट डिविजिबल भाई। अब देखो उसी कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर ये डिविजिबल नहीं हो तो रिमाइंडर बचेगा, डिविजिबल है रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संख्या से ये भाग नहीं जाएगा। देखो मैं इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, टाइपिस्ट था नहीं इसलिए मुझे ये पहले से ही इसको लिखना पड़ गया। ठीक है, तो आज मैं टाइप्ड नहीं है, विदाउट टाइप्ड है, इससे पहले ही लिखा हुआ है, टाइपिस्ट आज छुट्टी पे है। देखो हुआ क्या, ठीक है, ये भी देखो a पावर n + b पावर n के फॉर्मेट में है, और देखो n क्या है, ऑड है, ऑड है ना, 21 है। तो पूछ रहा है किस किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, किस नंबर से डिविजिबल है। तो देखो इस फॉर्मेट में तो आपको क्या करना है, 17 + 19, 9 7 16, 1 1 2 36, मतलब ये नंबर 36 से डिवाइड है। और किससे किससे डिवाइड हो सकता है, अगर ये नंबर 36 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 36 का मल्टीपल है। अगर ये नंबर 36 का मल्टीपल है मतलब इसके अंदर 36 शामिल है, 36 शामिल है तो 36 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 36 का फैक्टर कर लो, क्या करोगे, 3 3 का 9,
9 दूनी 18 दूना 36, मतलब 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 18 से भी होगा, 36 से भी होगा। ठीक है, तब देखो क्या क्या पूछ रहा है, किससे डिवाइड नहीं होगा। तो देखो 36 से होगा, 36 से तो 36 से होगा ही, कंप्लीट है। अब देखो 8 से होगा कि नहीं, 8 से देखो 2 दूनी 4, कहीं 8 का कॉम्बिनेशन बना पा रहे हो, नहीं बन पा रहा है, तो मतलब 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 से डिवाइड इसका आंसर ही होगा। फिर भी और चेक करने के लिए देख लो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 इंटू 3 9, मतलब 9 आ रहा है, ये 9 से भी डिवाइड होगा। अब देखो 18 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 3 का 9 दूना 18, 18 से भी देखो डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखो 3 दूना 6, कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगर इसके फैक्ट, ये नंबर अगर 36 से डिवाइड है तो ये नंबर 36 का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल है तो मैंने 36 के फैक्टर से भी डिवाइड है। इतना आपको आना चाहिए। और क्यों डिवाइड है, क्योंकि n की पावर ऑड है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अचानक ये एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन देखो 17 पावर 21 प्लस 19 पावर 21 डिवाइड बाई 36 दे दिया, तुरंत आप दिमाग लगाओगे यार सर ने तो कॉन्सेप्ट बताया था कि a पावर n प्लस b पावर n, अगर ऑड पावर है तो देख लेते हैं क्या पता इससे डिवाइड हो। तो देख लिए कि हाँ ऑड पावर जोड़ के देख लिए 36 आ गया, तो सीधे लिखोगे r बराबर 0। बाई द वे अगर नहीं याद है तो नॉर्मल जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल से करो। फिर 36 में इसको भाग दो, 36 का इसको भाग दो, बेसिक से करो या थ्योरम लगाओ, साइक्लिक पैटर्न लगाओ, कोई भी लगाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखो कितना आसान कर दिया, ये रूल है। एक्चुअली क्या है कि कुछ रूल जो फिक्स होते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि बेसिक से लगाना होता है, वो तो बिना उसके काम नहीं होगा। ठीक है, एक होता है कि हाँ कुछ रूल आ जाते हैं तो बेसिक से तो आंसर आएगा, बेसिक थोड़ा लेंथी आ जाएगा। लेकिन रूल पढ़ने से क्या होता है, कुछ थ्योरम, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट पढ़ने से क्या होता है कि आप आंसर चुटकियों में कर ले जाओगे, निकाल ले जाओगे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट आपका काम कर दे रहा है, तो यहां से फैक्ट निकल के आया कि ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 31 पावर n प्लस 70 पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया, a पावर n प्लस, चलो फिर से डिवाइड, वो रिपीट कर दे रहा हूं, ये तभी डिविजिबल होगा जब n ऑड होगा। जब ऑड होगा तो क्या होगा, a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो r क्या आ जाएगा 0। फिर से पीछे कॉन्सेप्ट रिपीट कर दिया। अब देखो क्या पूछ रहा है कि ये जो नंबर है किससे डिवाइड नहीं है। इतना तो कंफर्म हो गया कि a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड है, ये पूछ रहा है किससे डिवाइड नहीं है। चलो अब देखो, अगर ये n इवन होगा तो इवन की तो मैंने बात ही नहीं किया। मैंने क्यों इवन की बात नहीं किया, इसलिए बात किया कि उससे डिवाइड नहीं हो सकता। ये कंडीशन शर्त है, a पावर n प्लस b पावर n के फॉर्मेट में अगर नंबर दिया है तो n अगर ऑड है तो ओनली सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा या a प्लस बी के फैक्टर से डिवाइड होगा। ये सिर्फ इसके लिए कॉन्सेप्ट है। मैंने ये नहीं कहा कि a पावर n, चलो किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, कुछ बच्चे टैलेंटेड बच्चे सोचते हैं, अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं कि अगर मान लीजिए दूसरा होता तो क्या होता है, a पावर n प्लस b पावर n, ये अगर n इवन है तो पहली बात तो a प्लस बी से होगा नहीं, एक कंक्लूजन निकाल लो। और a माइनस बी से भी नहीं होगा, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे। कहने का मतलब है a पावर n प्लस, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि a पावर n प्लस b पावर n सिर्फ a प्लस b से डिवाइड होगा और कुछ नहीं सोचना है। ना ही a माइनस बी से होगा, ना ही a प्लस बी से होगा। a माइनस बी में ना इवन होगा ना ऑड होगा, a प्लस बी में सिर्फ इवन से नहीं होगा, बस यही। ठीक है, a प्लस बी में ऑड अगर दिया है n का वैल्यू तो होगा, ऑड नहीं दिया है तो कभी नहीं होगा। इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा चीजें फिट करने से प्रेशर बढ़ेगा और आपका दिमाग प्रेशर कुकर नहीं है। ठीक है, प्रेशर नहीं बढ़ाना है, फैक्ट पकड़ो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने से क्या होता है, आप बातें जल्दी जल्दी समझोगे और आप एग्जाम में एक्यूरेसी बनी रहेगी। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ लो, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तभी ये तभी होगा जब ये ऑड है। ठीक है, एक मिनट, चल अब देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिनट। मैंने आपको समझा दिया, या तो ऑड है तो a प्लस बी से होगा या a प्लस बी के मल्टीपल से, फैक्टर से होगा। अब देखो n अगर इवन है तो इवन की तो बात ही नहीं करनी है,
इवन होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर n ऑड है तो किससे किससे डिवाइड होगा, तो सोचो मैंने क्या बताया, n अगर ऑड है तो इनका इनका एडिशन करो। n की वैल्यू नहीं दिया है लेकिन ये ऑप्शन दिया, तो आप तो समझ गए इवन से कोई, जब इवन से कोई मतलब है तो इवन से क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। इवन से जब कोई मतलब नहीं, इवन से कोई डिविजिबल ही नहीं है तो इवन से कोई मतलब नहीं है। और n बता दिया किससे डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल नहीं है, नहीं है मतलब ये मान के चल रहा है कि ये ऑड है और ऑड मान के ही लगाओगे, क्योंकि ये पूछ रहा है किससे, अगर डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है तब तो ऑड है, डिविजिबल नहीं है तो किससे किससे डिविजिबल नहीं, ये पता करना है। ठीक है, तो अगर n ऑड है तो क्या होगा, 31 प्लस 70 ऐड कर लो, 7 1 8 48। ठीक है, मतलब ये नंबर 48 से डिविजिबल है। और किससे किससे डिविजिबल, 48 का फैक्टर करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48। ठीक है ना, 48। अब देखो किससे किससे डिवाइड है, 48 तो डिवाइड है, कंफर्म है, हाँ डिवाइड है। अब देखते हैं 16 से डिवाइड है कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फैक्टर से भी डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। बचा क्या, 14। तो क्या यहाँ 14 का कॉम्बिनेशन कहीं से बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, देख लो कहीं से नहीं बनेगा। इसका मतलब ये 14 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इज नॉट डिविजिबल है, किससे डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये 14 से डिवाइड नहीं है, तो आंसर आपका ये होगा। अगर ये पूछा किससे डिविजिबल है, जैसे ये पूछ लेता कि डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है, तो मैंने 48 से 16 से, तो आपका आंसर ये होता, क्या होता, डी होता, ए और सी। ए मतलब ये 48, सी में 16। समझ गए आप कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट समझने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है नहीं, देखो सिर्फ नंबर पकड़ के नंबर से क्वेश्चन लगाना आसान है, थोड़ा अपना दिमाग खोलो। मैं इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन लगाता हूँ, थोड़ा सा अपने की आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि आप क्या ना दिन भर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी यूट्यूब पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी टेलीग्राम पे, अलग अलग टीचर्स बोलते हैं यहाँ पर आओ वहां पर आओ, ये इससे क्या होता है ना, आप दिन भर परेशान रहते हो, फिर आपको शाम को लगेगा कि आपका प्रोडक्टिव नहीं हुआ दिन। ठीक है, इसलिए 2-4 साइट को ही फॉलो करो, 2-4 चैनल को फॉलो करो, बार बार इस साइट पर जाना, बार बार कहीं दूसरे ऐप डाउनलोड करना, वहां पर टेलीग्राम से पढ़ना करना, अरे सीधे आप सीधे ऐप से पढ़ो ना। अगर आप सबको ये सब मैटर चाहिए तो मैं आपसे नहीं कभी बोलूंगा कि नहीं आप टेलीग्राम पे आओ, इस पे आओ, उस पे आओ, तो क्यों आओ, क्योंकि मेरे पास ऐप है, तो मैं क्यों टेलीग्राम पे बच्चों को बोलूंगा आने के लिए, आपका टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं। आपको अगर ये सब मैटर चाहिए तो आप एग्जाम शिविर एकेडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जाइए, आपको सब स्टडी मटेरियल वहां पे मिलेंगे। ठीक है, वहां से पढ़िए, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं, इसके भी ब्लैक बोर्ड, ये जो बोर्ड है इसके भी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव रहेंगे, तो वहां से करो ना, क्या जरूरत है टेलीग्राम पे जाने के, दिन भर टाइम वेस्ट करने की। 1-2 चैनल फॉलो करो, पढ़ाई करो, जो टीचर अच्छा लगे उससे पढ़ाई करो, ये जरूरी नहीं मुझसे पढ़ो, अच्छा लगे तो पढ़ो। ठीक है, अब देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, है क्या, x पावर 3n प्लस y पावर 3n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये तो आपको भी पता है कि x पावर 3n प्लस y पावर 3n ये डिविजिबल तभी होगा, x प्लस वाई से कब डिविजिबल होगा, आपको भी पता है जब n जो है क्या हो, ऑड हो, n ऑड हो, ये आपको पता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि x पावर 3n y पावर 3n ये डिविजिबल होगा x प्लस वाई से, किस कंडीशन में है, कि जब n जो हो कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब कोई 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से बड़ा हो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 हो, इसको ग्रेटर देन 0। इंटीजर तो 3 टाइप के, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर हो, क्योंकि 0 से बड़ा हो पॉजिटिव इंटीजर हो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला, यह बोला n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इवन, n जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, n इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का माने परिमेय संख्या, माने p/q के फॉर्मेट में हो जाना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, माने 4/5 6/7 ऐसे। n इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर माने इमेजिनरी माने a प्लस ib के फॉर्मेट में ना हो, जैसे कि दुनिया में इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सब रियल नंबर है, इसका मतलब कि ये सब भी रियल नंबर है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल, सब रियल नंबर है। ठीक है ना,
इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सब रियल नंबर है, ठीक है ना, दुनिया में जितने भी नंबर हैं। हालांकि देखो ये बोल रहा है कि रियल नंबर हो, इसमें देखो मैं नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आएंगे, एन रियल नंबर हो, एन रेशनल नंबर हो, एन पॉजिटिव इंटीजर हो, एन ऑड इंटीजर हो, एन जो है इंटीजर हो। तो पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ही पता ये नंबर x प्लस वाई से तभी डिवाइड होगा कि जब 3n और 3 ये वाला 3n माने n कुल मिलाकर x के पावर n और y के पावर ये जो n है, n मतलब ये टोटल x के पावर जो भी पावर हो, ये 3n भी तो एक पावर ही है ना, n लिखा है इसका मतलब थोड़ा ना कि वो कुछ नहीं है, n का मतलब लिखा है वो भी एक पावर है, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल जो पावर है, ये ओवरऑल जो पावर है ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर रखोगे, एक रखोगे तो देखो 3 है, लेकिन 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मैंने बोला इवन हुआ तो फिर एक कॉन्सेप्ट फेल है, कोई मतलब नहीं है। x प्लस वाई से तभी डिवाइड होगा, इसके बेस से तभी डिवाइड होगा जब क्या हो, n जो ऑड हो दोनों पे, ठीक है, सेम n हो। तब देखो इवन, ये तो एनी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पर इवन हो, 3 पर देखो फिर ऑड हो जा रहा है, 4 पर फिर इवन हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। n जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो यहाँ पर 2 से करोगे 6 हो जाएगा, 4 से करोगे 12 हो जाएगा, तो इवन से कर रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो इवन आ जा रहा है। रेशनल नंबर से करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, रियल नंबर से करोगे तो रियल नंबर में तो सब कोई भी रियल नंबर है, फिर रियल नंबर में -4 भी रियल नंबर है, ठीक है, -5 भी रियल नंबर है, सब रियल नंबर है, उससे भी नहीं हो सकता आपको, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, n जो है ऑड पॉजिटिव क्यों होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट समझो। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आता है, बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपका ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आता है, इतना कॉन्सेप्ट याद है तो हो जाए। देखो देखो 3 क्या है, ऑड नंबर है, और n भी आपको ऑड लाना है। जैसे देखो 3 लाए 9 आ गया, 5 लाए 15 आ गया, 1 लाए 3 आ गया, 17 लाए 51 आ गया, मतलब n जो ऑड आना चाहिए, क्योंकि 3 ऑड है, और इसको टोटल ऑड लाने के लिए, मैंने 3n को टोटल ऑड लाने के लिए, जैसे देखो 3n है, इसको टोटल ऑड लाने के लिए क्या करना होगा, n की वैल्यू भी ऑड होनी चाहिए, क्योंकि ऑड इंटू ऑड बराबर क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ना कि एनी इंटीजर आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बीए में आपके दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन लाया था, ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 4 क्वेश्चन आपको मैं समझा दिया, आपका दिमाग खुल गया होगा। अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं क्या बोलूं, a पावर n प्लस बी पावर n प्लस सी पावर n प्लस डी पावर n, कुछ भी बोल दो, ये डिविजिबल होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे दे दिया, पूछ दिया कि इसके डिवाइड बाय ये लिख देगा पूरा, अब पूछेगा कि इसका रिमाइंडर क्या, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ए पावर n प्लस बी पावर n प्लस सी पावर n प्लस डी पावर n, माने n सब पे पावर n का हो, n क्या होना चाहिए, n जो है वो ऑड होना चाहिए। अगर वो नंबर n ऑड है, ए पावर n प्लस बी पावर n प्लस सी पावर n प्लस डी पावर n, ऐसे कोई नंबर लिखा है और n जो इनके पावर n है ये ऑड नंबर है, अभी भी कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या होगा, n जो है ऑड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ए बी सी डी जो है एपी सीरीज में, अरिथमेटिक सीरीज में होना चाहिए, एपी सीरीज में होना चाहिए। अब एपी सीरीज क्या है, जब मैं सीरीज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज सब पढ़ाऊंगा, फिर भी आप जान लो एपी सीरीज उसमें कहते हैं कि नेक्स्ट अगले वाले नंबर, जैसे देखो ए का अगला नंबर बी है, बी का अगला नंबर सी है, सी का अगला नंबर डी है, हर 2 नंबर के बीच में, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, हर कॉन्जिक्यूटिव मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ठीक है, मैंने कॉन्जिक्यूटिव मतलब कहने का मतलब क्या, बी माइनस ए, मैं सिखा दे रहा हूं आपको, सी माइनस बी, डी माइनस सी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब उससे एक बड़ा, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी मैं समझा दे रहा हूं, देख लो क्या है। जैसे देखो
2 4 6 8 10 कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 दिए 6, 6 में 2 जोड़ दिए 8, 8 में 2 जोड़ दिए 10, मतलब कि 4 और 2 का डिफरेंस देखो 2 है, यहाँ पर 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 है, 10 और 8 का डिफरेंस 2 है। जैसे देखो फिर से मैं एक और देख लो, एपी सीरीज किसको कहते हैं समझो। एपी सीरीज का मतलब होता है कि उस सीरीज में जितनी लंबी सीरीज हो सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 कंसेक्यूटिव है, ठीक है, इसमें देखो ऐसा जरूरी नहीं कि एक से ही स्टार्ट हो, कुछ भी से स्टार्ट हो। अब देखो सब में डिफरेंस सेम है, देखो एक एक का डिफरेंस है कि नहीं, सब में देखो एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे देखो और भी देख लो, एपी सीरीज किसको बोलते हैं, 5 10 15 20 25। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं, इसमें देखो 5 डिफरेंस है, 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 मतलब हर नंबर में 2 नंबर के बीच में सेम डिफरेंस है, हर कंसेक्यूटिव नंबर में सेम डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उसका जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट टू उसके बगल वाले नंबर से सेम डिफरेंस होना चाहिए। देखो इसके बगल वाला नंबर है नेक्स्ट टू, इसलिए बोला हूं बगल वाले नंबर से सेम डिफरेंस होना चाहिए, बगल वाले नंबर से सेम डिफरेंस होना चाहिए, बगल वाले नंबर से सेम, बगल वाले नंबर से सेम डिफरेंस होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एपी सीरीज, ठीक है, एरिथमेटिक सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। बस तो क्या बोल रहा हूं कि ए बी सी डी जो भी नंबर है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, एपी सीरीज में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, ठीक है ना, एपी सीरीज में होनी चाहिए। तो देखो आप समझ गए कि ए पावर एन, बी पावर, सी पावर, डी पावर एन, चाहे कुछ भी, ई पावर एन, एफ पावर, जेड पावर एन तक अगर नंबर है और सबके पावर में एक सेम नंबर लिखा है यानी और वो भी ऑड है, तो वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस जेड तक, अगर जेड तक नंबर दिया और अगर एपी में है तो पूरा नंबर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब ए, ठीक है। जैसे अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देखो, एक सेकंड, देखो 16 पावर 3, 17 पावर 3, 18 पावर 3, 19 पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 17 लिखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर। ये 70 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या है, तो पहले तो देखो, देखने से क्या लग रहा है, ए पावर एन प्लस बी पावर सी डी पावर एन के फॉर्मेट में है, फिर चेक करो क्या एपी में है, 16 से 1 17, एक का गैप 17 से 1 18, एक का गैप 18 से 19 का गैप, ठीक है। नेक्स्ट वाले नंबर को पिछले वाले नंबर से घटा दो, तुम्हें पता चल जाएगा एपी सीरीज का डिफरेंस क्या है। तो देखो इससे इसका डिफरेंस, इससे इसका, इसके इसका, सब में एक एक का गैप है, इसका मतलब कंफर्म होगा एपी सीरीज में। अगर एपी सीरीज में तो ये नंबर 16 प्लस 17, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से कंप्लीटली डिवाइड है। पहले जोड़ लेते हैं कि डिवाइड है कि नहीं, फिर देखेंगे 70 की बात बाद में करेंगे। तो जोड़ो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, अगर मैं 17 नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 16 कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 16, मतलब 3 यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 2 यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 1 यहाँ पर। जोड़ने का तरीका से अभी टेक्निक है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 3 67, 2 69, 1 70, टोटल 70 आ गया। 70 यहां पर भी दिया है, तो इसका मतलब ये नंबर 70 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसका मतलब r बराबर 0। बस हो गया, देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, चलिए एक कॉन्सेप्ट हो गया, चलो आप सीखना चाहो तो ऐसे भी सीख सकते हो, एक और ले लेते हैं आपको सिखाने के लिए। 3 पावर 7, ठीक है, प्लस 5 पावर 7 प्लस 7 पावर 7 प्लस 9 पावर 7, ये किससे डिवाइड होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि देखो पहले
यन यन ऑड आ गया, पहले चेक करो क्या है, 3 5 7 9 में क्या डिफरेंस सेम है? सेम है, सेम, दो दो का गैप है। तो इसका मतलब ये 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 + 7 + 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका ये मतलब हो। तो जोड़ लो, 3 1 कम 3, यहाँ पर 4 छूटा, यहाँ पर 5 छूटा, 3 3 3 दूनी 6, 3 3 चौको 12, 12 4 16, 2 18, 5 23, मतलब ये नंबर कंप्लीटली 23 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 8 7 15, 15 5 3 8 7 15, 15 5 20, 4 24, अच्छा 24 से डिवाइड। तो यहाँ पर 2 निकल गया, 3 3 1 कम 4 निकल गया, 3 1 कम 3, ये 6 निकल गया ना, हाँ ये 6, ठीक है ठीक है ठीक, 24 आया, ठीक है ना। 5 3 8 7 15, 15 5 20, 4 24, 24 से कंप्लीटली डिवाइड है। इतना समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा टफ है, क्योंकि इसमें 3 4 बातों को आपको दिमाग में रखना है। 3 4 बातों को दिमाग में नहीं रखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा संभल के सोच समझ के काम करेंगे। देखो अभी तक तो प्लस प्लस में चला, अब तो माइनस में देखो क्या है, a पावर n प्लस माइनस, माइनस है, माइनस b पावर n, ठीक है। a पावर n प्लस b पावर n, चाहे n की पावर कुछ भी हो, a पावर n माइनस b की पावर n, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a पावर n प्लस माइनस b पावर n, n इज एनी पॉजिटिव, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। मैंने क्या बोला, a पावर n माइनस बी पावर n के फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हो और n की कोई भी पावर हो, मतलब n दोनों में तो बराबर होना चाहिए ना, n यहाँ पर ये सब थोड़ा ना कि n होगा यहाँ पर m होगा, n ही होगा, दोनों में पावर सेम होना चाहिए। अब वो पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे आपसे कोई मतलब नहीं, वो 100% की a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? चलो इतना बात समझ में आ गया आपको? आ गया क्या? आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, एक कॉन्सेप्ट लिख लो। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लिख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, a पावर n माइनस बी पावर n, ठीक है, a पावर n b माइनस बी पावर n, ये केवल और केवल a प्लस बी से डिवाइड होगा, ये केवल और केवल a प्लस बी से डिवाइड होगा, माने ये बेस, ठीक है। कब? व्हेन n इज इवन। अभी वहां पर क्या था, a प्लस बी से डिवाइड होगा जब n जो क्या है ऑड था, और यहां पर क्या है, n क्या है, इवन है, समझे। वहां पर क्या था, n ऑड था, और यहां पर क्या है, n इवन है। तो बस इतना ही फर्क करना है। अगर ये समझ गए तो आप a पावर n माइनस बी पावर n, a माइनस बी से डिवाइड होगा, ये तो करना चाहिए n की पावर कुछ हो, लेकिन अगर प्लस से डिवाइड करना है, a प्लस बी से डिवाइड करना है, तो सिर्फ n इवन होना चाहिए बस। उसके अलावा अगर n ऑड है तो a प्लस बी से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर इवन है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, और चाहे n कुछ भी हो, a माइनस कोई भी पावर a माइनस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा। चलो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, 37 पावर 14 माइनस 17 पावर 14 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है? मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि a पावर n माइनस बी पावर n, ये a माइनस बी से डिवाइड होगा, ये a माइनस बी से डिवाइड होगा, चाहे n की पावर कुछ भी हो, n की पावर, n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर,
ठीक है, कोई भी इंटीजर। और ये प्लस से तब डिवाइड होगा जब n इवन हो, n क्या हो, इवन हो। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं इतना उम्मीद करता हूं, इतना आपका दिमाग काम कर रहा है। अब इस क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। n क्या दिखा आपको, n क्या दिखा, इवन दिखा, इवन दिखा तो मतलब a प्लस बी से डिवाइड है। अच्छा, इवन रहे चाहे ऑड रहे, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, a माइनस बी से डिवाइड है। इवन रहे चाहे ऑड रहे, a माइनस बी से डिवाइड है। तो देखो, इवन रहे चाहे ऑड रहे, a माइनस बी से डिवाइड है। और अगर इवन है तो सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड है, ऑड रहेगा तो a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। इतना समझ गए, इवन है तो a प्लस बी से डिवाइड है, और अगर इवन रहे चाहे ऑड रहे चाहे कुछ भी रहे तो a माइनस बी से तो डिवाइड होना ही होना है। अब देखो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये नंबर 37 पावर 14, 17 पावर 14, ये नंबर a माइनस बी से डिवाइड है, मतलब 37 माइनस 40, 37 माइनस 17 से डिवाइड है, मतलब कितना, 20 से ये नंबर डिवाइड है। तो देखो ये नंबर डिवाइड है, आ गया उस रूल से, क्योंकि मैंने क्या बताया, n की पावर चाहे कुछ भी हो, माइनस वाले टर्म में वो सबसे डिवाइड होता है। आ गया। एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको बता रहा हूं, वहां पर मैं इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तीन तीन कॉन्सेप्ट एक साथ ब्रेन में रखना आपको। अब यहां पर मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट समझ गए कि जिसके पावर चाहे कुछ भी हो, ये डिफरेंस से, बेस के डिफरेंस से तो डिवाइड होगा, चाहे कोई भी पावर है। लेकिन अगर बीच में प्लस लगाना तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, बस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्या कहता है दूसरा कॉन्सेप्ट, कि ये जो पावर दिया है ना, n का पावर दिया है, तो n के जो भी n के फैक्टर कर दो, n का मतलब जो पावर का फैक्टर करो, तो फैक्टर करने पर जितने भी फैक्टर आएंगे वह इसके पावर के फैक्टर, इसके पावर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, x पावर n माइनस y पावर n, n के अगर फैक्टर आपने किया, सपोज n का फैक्टर किया आपने, एक फैक्टर आ गया k, एक फैक्टर आ गया z, तो ये नंबर x पावर k माइनस y पावर k से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही नंबर x पावर z माइनस y पावर z से भी डिवाइड होगा। समझे, मतलब n का फैक्टर करने पर उस फैक्टर को x के पावर ले लो सेम सेम, फिर दूसरा वाला फैक्टर को x के पावर ले लो सेम सेम, ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट एक और है। अब यहां पर आ जाओ, ठीक है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं ताकि आप यहां पर आपका दिमाग भी चलता रहे। क्या करना है, इसके अगर फैक्टर किए z आ गया तो y पावर z, इसका फैक्टर किए अगर p आ गया तो x पावर p, y पावर p से डिविजिबल है। अब देखो मैं क्या तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, कहां पर आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। ये क्या इवन पावर है, इवन पावर है तो कंफर्म है a माइनस बी से, देखो इवन पावर है तो इसका मतलब क्या, a प्लस बी से डिवाइड है, इतना तो पता है, a प्लस बी से डिवाइड होना ही होना है। मतलब ये नंबर जो देखो इवन है, a प्लस बी का मतलब 37 प्लस 17, मतलब 7 7 14 2 1 3, 7 7 14 2 1 3 1 4 1 5, माने 54 से तो नंबर डिवाइड है, इवन है। और दूसरा क्या कंडीशन बनाया था, बताया था मैंने, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, माइनस वाले टर्म से सबसे डिवाइड है, मतलब a माइनस बी से डिवाइड है। a माइनस बी करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, a माइनस बी किए तो आप 37 माइनस 17, देखो थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं, ध्यान समझोगे हो जाएगा। 37 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 20 से नंबर डिवाइड है। फिर क्या कॉन्सेप्ट बताया, n के पावर चाहे कुछ भी हो, देखो खाली प्लस आएगा तो इवन से डिवाइड होगा बस। अगर बीच में आपको प्लस लिखना है, a प्लस बी से डिवाइड करना है तो इसके पावर सिर्फ इवन से देख लो, और इसके पावर उसके बाद से फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको a प्लस बी से डिवाइड नहीं करना है तो इसके पावर चाहे कुछ भी हो, a माइनस बी से तो 100% डिवाइड होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। और किससे डिवाइड होगा, ये बोला है कि n का फैक्टर कर दो, फैक्टर करने मान लो एक फैक्टर z आया और एक फैक्टर p आया, तो x के पावर z, y के पावर z, x के पावर p, y के पावर p से डिवाइड।
तो उसी तरह से 14 का फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 आएगा और 7 आएगा, 2 7 14, तो मतलब x के पावर 2 y के पावर 2 से डिवाइड है, x के पावर 2 y के पावर 2 से डिवाइड है, x के पावर 7 y के पावर 7 से डिवाइड है, ऑल ऑफ दीज। तो मतलब इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, समझ गए, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। मैं एक समझा रहा था, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं समराइज कर दे रहा हूं इसको, एक बार समराइज कर दे रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा, आप समझना। मैंने क्या बोला, n कुछ भी हो, एनी नंबर, ठीक है, n कुछ भी हो, तो ये a माइनस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर ये a पावर n माइनस बी पावर n है, n चाहे कोई भी नंबर a माइनस बी से तो डिवाइड होगा, कोई भी पावर, इवन रहे ऑड रहे नहीं मतलब है, a माइनस बी से 100% डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा, n का फैक्टर कर लेते हैं, मैंने पावर का फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने के बाद मान लो आपने फैक्टर किया, z और p आया, तो यह नंबर x पावर z, y पावर z, z पावर p, y पावर p से डिवाइड होगा, क्योंकि जो 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 फैक्टर है बस वो पावर लगा दो। z फैक्टर था, x के पावर वही फैक्टर, इसके p फैक्टर था, z के पावर p, y के पावर p लगा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ गए। तीसरा बस यही है, क्या ध्यान देना है, अगर आप a प्लस बी से डिवाइड, इसीलिए मैंने बताया ना, अगर आप a प्लस बी से डिवाइड करना चाह रहे हो तो शर्त क्या है, ये इवन होना चाहिए। अगर ये मान लो ऑड होता, मतलब 15-15 होता, तो बस ये a प्लस बी वाला तो नियम फेल हो जाता, क्योंकि उससे फिर यही लगता a माइनस बी वाले नियम से लगाते हैं। आपको समझ में आ गया, ये नंबर फेल हो जाएगा। क्या, अगर आपको सिर्फ प्लस a प्लस बी से डिवाइड करना है, a प्लस बी से डिवाइड करना, तो इसके लिए इवन होना चाहिए, बस एक कंडीशन है। अगर a प्लस बी से डिवाइड नहीं करना है, a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इससे भी डिवाइड होगा, और इसका फैक्टर करोगे तो इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है, इससे भी डिवाइड होगा, और इसका फैक्टर करोगे तो इससे भी डिवाइड होगा। इतना समझा रहा था मैं। चलो, तो इसका फैक्टर क्या, 14 का फैक्टर 7 दूनी 14, तो 7 इसी के पावर 7 रख दो, इसी के पावर 2 रख दो, डिवाइड होगा, करके देख लेना। देखो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिवाइड द नेचुरल नंबर x पावर 36 y पावर 36। मतलब क्या बोल रहा है, वही मैं समझा रहा था, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कोई भी वैल्यू हो, x y से नहीं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं मतलब है, कुछ भी हो, कि ये x पावर 36 y पावर 36 किससे डिवाइड नहीं होगा, x पावर 36 y पावर 36 किससे डिवाइड नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर, अब मैं लास्ट बार नियम बताऊंगा, अब तो सीधे क्वेश्चन लगाऊंगा, बार बार में वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर इवन पावर हो तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक, अगर a प्लस बी से डिवाइड करना है तो इवन पावर होना चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपका मन नहीं है कि मैं a प्लस बी से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन हमें माइनस वाला दिख रहा है, इसके लिए मैंने बताया था क्या कंडीशन, कि या तो तुम पावर के फैक्टर करो, जो फैक्टर आएगा x के पावर वही फैक्टर लगाते जाओ, ये करो रूल, या तो एक तो उसको बोलते हैं कि थंब रूल है कि x माइनस वाई के डिफरेंस से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि उसमें उस समय ऑड इवन नहीं देखा जाता है, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो इवन है, और यहाँ ऑप्शन प्लस वाला नहीं, तो हमें a प्लस बी से डिवाइड नहीं करेंगे। अब a माइनस बी से डिवाइड करने के लिए क्या है, एक तो a माइनस बी है, दूसरा इसका फैक्टर है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या, 36 का फैक्टर कर लो, क्या आएगा, 3 3 9, 3 गुणे 3, 3 3 9, दूनी 18, दूना 36, मतलब ये फैक्टर आ गया है, तो मतलब ये किससे किससे डिवाइड होगा। देखो, एक तो x माइनस वाई से होगा, ये तो थंब रूल है, चाहे वो कोई भी पावर है, x माइनस वाई से तो होगा 100% होगा। ये पूछ रहा है किससे नहीं होगा, तो मैंने इससे तो होगा, x पावर 3 माइनस वाई पावर, देखो फैक्टर कर दिए, 3 दिख रहा है, तो मतलब कोई भी फैक्ट जो दिख रहा है वही पावर लगा दो, x पावर 3 वाई पावर 3 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। चलो, 12 दिख रहा है, देखते हैं, 4 2 दूनी 4 3 12, मतलब x पावर 12 वाई पावर 12 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलो, 18 देख लेते हैं, 3 3 9,
दूना 18, ठीक है 18, मैंने x पावर 18 y पावर 18 से डिवाइड हो रहा है। अब एक बचा ये 24, देखो क्या 24 का कॉम्बिनेशन बनना है, 4 3 12 3 36 और 24 नहीं बन रहा है। जब कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, फैक्टर ही नहीं बन रहा है, तो मतलब यही नंबर डिविजिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये समझ गए, a पावर n माइनस b पावर n, n कोई भी हो, n एनी नंबर, एनी इंटीजर हो, n कोई भी इंटीजर हो, वो a माइनस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये तो होगा, ये थंब रूल है। इसके अलावा n के फैक्टर जो भी आएंगे उसके पावर, n के फैक्टर अगर p q आ रहे हैं तो a पावर p b पावर p, a पावर q माइनस b पावर q, a पावर r माइनस b पावर r, यही करना है बस। अगर आपको प्लस से मन कर रहा है, नहीं मुझे प्लस से डिवाइड करना है, तो बस यहां पर देखना है इवन है कि नहीं, ऑड है तो फिर प्लस चलेगा ही नहीं, सिर्फ इवन में चलेगा। यही मैं समझा रहा था, ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में नहीं है, इसीलिए मैं 3 4 5 बार बोलता हूँ एक ही चीज को। 36 का मैंने फैक्टर कर लिया, 36 का फैक्टर करने के बाद देख लो सब जो जो फैक्टर आ रहे हैं, ये तो 100% रूल होगा ही होगा। ये देखो फैक्टर आ गए, ये देखो हो रहा है, ये फैक्टर नहीं बना, नहीं हुआ, बस। चलो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली डिवाइड x पावर 32 माइनस y पावर 32, x पावर 32 और y पावर 32 को कौन कौन डिवाइड करेगा। अभी मैंने बताया ये सब माइनस दिख रहा है, जिसका मतलब माइनस वाला मांग रहा है, माइनस वाला आंसर चाहिए उसको। तो x, एक तो x माइनस वाई से तो डिवाइड होगा ही होगा। दूसरा क्या होगा, इसका फैक्टर कर लो 32 का, क्या होगा फैक्टर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है ना। मैंने इनसे इसका फैक्टर कर लो। अब बस देख लो x पावर 2 y पावर 2, फैक्टर जो आएगा उसी फैक्टर को x के पावर रखना है, y के पावर रखना है, मैंने इससे डिवाइड होगा, ये आंसर सही है। 4 बनता है कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 2 4 बन गया, x पावर 4 y पावर 4 इससे भी डिवाइड होगा। चलो x पावर 6 देखो बन रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं बन रहा है। ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ विल बी डेफिनेटली डिवाइड, मैंने इससे डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 3 बन रहा है, x पावर 3 y पावर 3 देखो बन रहा है, नहीं बन रहा है कहीं, मतलब इससे भी डिवाइड नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं बन पाया और ना ही ये 3 बन पाया, तो बना क्या, ये और ये, माने इन दोनों से डिवाइड होगा और x माइनस वाई से भी होगा। ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका रिमाइंडर से कुछ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज से रिमाइंडर खत्म हुआ और नंबर सिस्टम में आज वाइंड अप करूंगा, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं हम। नंबर सिस्टम मान लो चाहे किसी एक टॉपिक पढ़ते हैं, सीरीज, एरिथमेटिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, HP सीरीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं एक नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगा, एक नया टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा, सीरीज नाम से टॉपिक, क्योंकि मैं इतना नंबर सिस्टम 16 17 18 19 20 पार्ट बनाऊंगा तो कुछ बच्चे डर जाएंगे कि यार इतना नंबर सिस्टम कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना है, इसलिए मैं आपको डर कम करने के लिए मैं एक सीरीज नाम से एक नया टॉपिक बनाकर स्टार्ट करूंगा। तो आज नंबर सिस्टम में वाइंड अप कर रहा हूं, रिमाइंडर भी खत्म हो गया, बेसिक भी खत्म। अगर आपको समझ में ना आया, वीडियो को 3 बार 4 बार देखो, मैं जितना समझा के पढ़ाता हूं वो समझा करो, दिमाग खुलेगा आपका, ठीक है। थैंक यू।